हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की बड़ी बड़ी फसलें कौन सी हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्रॉप्स कहते हैं फसलों को। तो फसल क्या चीज होती है? फसल ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कि हम ग्रो कर सकते हैं, यानी जिनको उगा सकते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में किसान क्या कर रहे हैं, फसलों में काम कर रहे हैं। तो फसलों को उगाया जाता है, फिर इनको हार्वेस्ट किया जाता है, यानी इनको काटा जाता है और इनसे हम मुख्तलिफ तरह के फूड आइटम्स यानी खुराक हासिल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन सी फसलें पॉपुलर हैं यानी मशहूर हैं और इनको हम इस्तेमाल करते हैं फूड के तौर पे। तो सबसे पहली क्रॉप जिसका हम जिक्र करेंगे जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उसका नाम है वीट यानी गंदम। तो गंदम की जो क्रॉप है यानी वीट क्रॉप जो है वो हमें इस तरह की नजर आती है। इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसके अंदर गंदम के दाने लगते हैं और इन दानों को हम मुख्तलिफ तरह की खाने की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्रेड जिसे हम डबल रोटी कहते हैं, रोटी जो कि हम अपनी रोजमर्रा की खुराक में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बिस्किट्स, तो इनमें भी हम क्या करते हैं, वीट या गंदम को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम इन तस्वीर की मदद से देखें तो यहाँ पे हम मुख्तलिफ तरह के खाने के आइटम्स देख रहे हैं। ये रोटी है, यहाँ पे हमें ब्रेड नज़र आ रही है, ये बिस्किट्स हैं। तो ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं एक क्रॉप से, और उस क्रॉप, उस फसल का नाम क्या है? वीट यानी गंदम। तो वीट क्या है? एक ऐसी फसल, एक ऐसी क्रॉप जो कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यानी हमारे मुल्क में अगर हम मुख्तलिफ फसलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मशहूर फसल है उसका नाम है वीट यानी गंदम। एक और फसल की बात करते हैं और उसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक तस्वीर ले आए हैं। इस तस्वीर में भी हमें एक क्रॉप नजर आ रही है और इस क्रॉप का नाम है राइस यानी चावल। तो इस तरह का पौधा होता है चावलों का और उसके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे दाने मौजूद होते हैं और इसको जब हम खोलते हैं, ये यानी ऊपर कवर सा है ब्राउन से कलर का, तो जब इसको हम खोलते हैं तो इसमें से हमें चावल के दाने मिलते हैं। तो गंदम के बाद चावल जो है वो एक ऐसी फसल है जो कि, या ऐसी क्रॉप है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है या पॉपुलर है यानी मशहूर है। और चावलों को भी हम अपनी खुराक का हिस्सा बनाते हैं, रोज़मर्रा की खुराक में भी इस्तेमाल करते हैं और चावलों से हम मुख्तलिफ डिशेस बनाते हैं यानी मुख्तलिफ तरह के खाने बनाते हैं। जैसे कि हम अपने सामने ये तस्वीर ले आते हैं तो इस तस्वीर में हमें पुलाव नज़र आ रहा है। तो पुलाव वगैरह के बनाने के लिए हम जिस क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है राइस यानी चावल। एक और क्रॉप की अगर बात की जाए तो उस क्रॉप का नाम है कॉटन। कॉटन जिसे कपास भी कहा जाता है। तो ये वो क्रॉप है जिसको हम फूड के तौर पे तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसके हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इससे हम अपने लिए इस्तेमाल होने वाली, घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ अशिया जैसे कपड़े हैं, बेड शीट्स हैं, तो वो हम बनाते हैं कॉटन से यानी कपास से। तो इस तस्वीर में हमें कॉटन का प्लांट नज़र आ रहा है। तो पहले इसके ऊपर फूल बनता है, तो जब फूल बड़ा होता है या कुछ टाइम के बाद ये जो फूल होता है इससे कॉटन बॉल्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो कपास की फसल है जिसमें के कॉटन बॉल्स बन गए हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, कॉटन या रुई है। तो यहाँ से हम रुई लेते हैं
और इस रुई को हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स या चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट कहते हैं चीज़ों को, टेक्सटाइल कहते हैं कपड़ों को, यानी हमारे घर में जो कपड़े की बनी हुई चीज़ें होती हैं जो उसे कहा जाता है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, और वो हम बनाते हैं कॉटन से। और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले कॉटन को तब्दील किया जाता है थ्रेड में यानी धागे में, और फिर धागे से मुख्तलिफ तरह की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। जैसे कि हम इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे इस तस्वीर में हमें मुख्तलिफ रंगों के धागे नजर आ रहे हैं। तो जो धागे होते हैं वो कॉटन से बनते हैं। अब इन धागों को मुख्तलिफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जैसे कि कोट है, कपड़े हैं, इसके अलावा टॉवल्स यानी तौलिए, बेडशीट, कंबल, तो ये सारी चीज़ें टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। और ये बनती हैं जिस क्रॉप से, उस क्रॉप का नाम है कॉटन यानी कपास। और कपास से हमें क्या चीज़ हासिल होती है? रुई। एक और मेजर क्रॉप की बात की जाए तो उस मेजर क्रॉप का नाम है शुगर कैन, जिसको गन्ना भी कहा जाता है। तो वीट, राइस और कॉटन की तरह शुगर केन यानी गन्ना भी पाकिस्तान की बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत ख़ास फसल है। और इसके इस्तेमाल की अगर बात की जाए तो इसके बहुत से इस्तेमाल हैं, जैसे कि सबसे ख़ास इसका जो यूज़ है, इस्तेमाल है, वो ये है कि ये जो शुगर कैन है, गन्ना है, इसका रस निकाला जाता है और इसके रस से वाइट शुगर यानी चीनी और ब्राउन शुगर यानी गुड़ और शक्कर बनाए जाते हैं। तो चीनी, गुड़ और शक्कर को भी हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें वाइट शुगर यानी चीनी नज़र आ रही है, इसके अलावा ब्राउन शुगर यानी गुड़ और शक्कर नज़र आ रही है। तो इसको हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इन प्रोडक्ट्स को भी इस्तेमाल करते हैं। एक और मेजर क्रॉप की अगर बात की जाए तो उस मेजर क्रॉप का नाम है मेज यानी मकई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है? मेज क्रॉप है और इसके ऊपर इस तरह से दाने दाने से लगे होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्न्स यानी मकई के दाने। तो मकई के दानों को हम वैसे भी उबाल के भी खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके यूजेस क्या हैं, इस्तेमाल क्या हैं? मकई को या मेज़ को हम इस्तेमाल करते हैं बिस्किट्स बनाने में, इसके अलावा कुकिंग ऑयल बनाने में। जैसे इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बिस्किट्स नज़र आ रहे हैं। तो बिस्किट्स जो हैं वो गंदम के अलावा मेज़ से या मकई से भी बन सकते हैं। और मकई के जो दाने होते हैं जिन्हें कॉर्न्स कहा जाता है, उनसे तेल भी निकाला जाता है यानी कुकिंग ऑयल भी बनाया जाता है। और इस कुकिंग ऑयल को हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ तरह के खाने बनाने में। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान को।